ओम गजानन भूतगणसेवितं कपित जम्बो प्रचारक्षणं उमास्मक्षो विनाशकार्यं नमामि विघ्नेश्वर सर्वपादमंगलम। मंच पर उपस्थित हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय महाराज अचलानंद गिरी जी महाराज, हमारे स्वामी महंत परशुराम गिरी जी महाराज और हमारे नित्यानंद जी द्वितीय गोपाल दास जी महाराज, अपने राव कृष्ण सिंह जी। देखिए संतों ने बहुत हमारे संत मूर्तियों ने बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से आपको जो है एक तरह से बहुत अच्छे समझाया। यहाँ पर देवियों, सज्जनों, बंधुओं, हम लोग एक परंपराओं की बात करते हैं। जब भी कोई परंपराओं की बात होती है तो परंपराओं में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की जो रीति रिवाज है उनको एकदम कोई छोड़ भी नहीं सकते। जैसे हमारे बहुत सम्माननीय महाराज अचलानंद जी महाराज बोल रहे थे कि अपने घर के अंदर तो कर सकते हैं परंतु बाहर नहीं करना है। संकल्प लिया जाए वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, पूर्ण रूप से हो, निष्ठा से हो, कि कोई भी संकल्प हो कि हम बहुत सी चीज़ ऐसी है। पुराने समय में मान लीजिए कि क्षत्रिय लोग जो युद्ध करते थे, युद्ध में लड़ते थे, तो उस समय में कभी एक हफ्ता में 2 हफ्ता तक लगातार लड़ाई होती थी। उस टाइम में उनके पास में कोई साधन नहीं था, तो उनको खरगोश मिल गया, बकरा मिल गया, जो भी मिल गया, जो साधन मिल गए, और उस समय में कोई अप्रेम है, कोई दारू है, जो भी चीज़ मिल गया तो वो उपयोगी थी और वो उनका जो है जीविका चलाने की बहुत ज़रूरी थी। आज भी जो किन्नर वगैरह हिमाचल में जाएंगे, जहाँ पर किश्तवाड़ भद्रवाल वगैरह में जाते हैं, तो शिव जी के मंदिर में भी वहाँ पर लोग बलि चढ़ा देते हैं और वहाँ के संत महात्मा ब्राह्मण भी जो है उसको खा लेते हैं कि वहाँ का जीवन ऐसा है कि नहीं तो रक्षा नहीं हो पाएगी। तो कहीं पर भी कुछ चीज़ों का जरूरी होती है, आवश्यकता है, तो उसके लिए वो कि एक जीवित जीव का भक्षण करता है। परंतु जो हमारा सभ्य समाज है, जो जहाँ पर विकसित हो गया कि अब कोई युद्ध भी नहीं हो रहा है, लड़ाई भी नहीं हो रही है, तो उसको पूर्ण रूप से निष्ठा से छोड़ने में अपना जो है वो अपना निश्चित रूप से, जैसे माँ भटियानी है, माँ भटियानी के लिए बोलते थे कि भाई स्वरूप कंवर जी के यहाँ पर पहले दारू भी, मांस भी, भोपाल जो नाश्ते भी थे। उस समय का कुछ परंपरा रही होगा, परंतु अभी हम जो आधुनिक तरह से हम लोग व्यवस्थित होते जा रहे हैं, तो आज के समय में इन चीज़ों का जरूरत नहीं है। और एक देखिए कि स्वरूप कंवर जी के समय भी उनके पुत्र लाल सिंह को उनके सामने मार दिया जाता है। तो संघर्ष कोई आज का नहीं है। महाभारत काल से लेके, रामायण काल से लेके एक भाई ही दुश्मन, दूसरा भाई का दुश्मन है। और ये स्वाभाविक है, जहाँ भी कोई किसी जगह पर प्रतियोगिता होती है तो वो कोई व्यक्ति दूसरा श्रेष्ठ, कोई 2 क्रिकेटर होते तो एक जीतता एक हारता है। तो ये जीवन का क्या अंग है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो विजय हो गया, जिसका सफल हो गया, उसका हम लोग जय जयकार होता है। जो चले गया, भगवान कृष्ण ने भी बंद हो गया। हेलो, भगवान कृष्ण ने भी बोला कि भाई मोहवंश जीवलोक जीव बुधा सनातना। हम लोग सनातन परंपराओं में जीवन में जीते हैं और हमारा एक पद्धति है, इसमें हम लोग बोलते भी है। बहुत से संत महात्मा बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई स्थान चाहिए, तो हम बोलते गुरु भाई तेरे को स्थान तो दे देंगे, अगर मान लीजिए वहाँ विजय हो गया तो लोग पूजा वूजा करेंगे आपकी, मर गया तो समाधि का पूजा होगी। तो भगवान कृष्ण ने भी यही बात कहा अर्जुन से कि भाई तुम जो है युद्ध में अगर जीत गया तो जो है तुझे यहाँ राज मिलेगा, और अगर मान लीजिए कि मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों जगह विजय है। तो इसीलिए जीवन मरण तो हमारा एक तरह से लगा ही रहता है। जो भी जन्म हुआ है उसको मौत होना जरूरी है, परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं और कुछ माता जी का कृपा होती है, कुछ देवताओं का कृपा होता है।
जगत में जो स्त्री है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, समस्त जगत की स्त्रियां, शास्त्रों में लिखा है कि वो शक्ति के रूप में, देवी के रूप में है और पूज्य है। तो हमारे परशुराम गिरी जी महाराज ने भी जैसा बोला भाई जसोल माता भगवती का ही स्वरूप है, माता का स्वरूप है, उनका नाम भी स्वरूप कंवर, तो उनके स्वरूप था वो। अभी देखिए कितना शक्ति है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदेश से भी लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर शक्ति है माता की और भक्ति है। मान लीजिए कि आपका 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा था, इसके अंदर में 5 प्राण प्रतिष्ठा हुई कि जिसमें लाल सिंह जी का, सवाई सिंह जी का, जो है खेतला जी, भैरव जी और बैसा, 5 प्राण प्रतिष्ठा आप लोग जो है यहाँ विद्वान पंडित वेद मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे हैं। हमारे विशेष रूप से मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा किसी का भी, हरिचंद्र सिंह जी जो है वो बड़ा ही परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा से अपने को एक कंवर भी नहीं समझते, कोई कार्यकर्ता के रूप में, साधारण रूप में देखिए कल पूरा यात्रा में जुलूस में आगे से पीछे भागादौड़ी कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि समर्पण भाव होना, व्यक्ति के अंदर समर्पण भाव होते हैं जब हमारी सम्यक दृष्टि होती है और हम समदृष्टि में होते हैं, तभी हम कोई भी कार्यों को पूर्णता से कर सकते हैं। ये होता है कि महाभारत में आपने सब लोग, बहुत लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि पूरा दिन युद्ध होता था, परंतु शाम के समय में आपस में बैठ के बातचीत होती थी। आपके भाइयों में कोई भी प्रकार का विवाद होगा, मैं मानता हूं कि विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, विवाद होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, जो कोई शाम ऐसी आनी चाहिए जिसमें एक पेड़ के नीचे बैठ के, एक जाजिम के नीचे बैठ के बातचीत किया जाए। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज का समाधान जो है, ईरान इराक का 10 साल तक युद्ध चला, तो वो बाद में क्या हो, बोले कि आपस में बातचीत करो, हैं, आपस में संवाद नहीं होगा। मान लीजिए कि पत्नी पत्नी लड़ाई हो, कितना भी सिर भी फूट जाए, कोई बात नहीं, परंतु संवाद खत्म मत होना। जिस दिन संवाद खत्म हो जाएगा उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा कोई भी मर सकता है। तो संवाद जीवन में खत्म नहीं होना चाहिए, संवाद जारी होना चाहिए, हमेशा से आपस में बातचीत, वो हमेशा एक दूसरे के प्रति अपना बातचीत को जारी रखना है, कभी भी बात खत्म नहीं करना। हम हो सकते हैं उसके विचारों से सहमत ना हो, परंतु उसको सुनने का अधिकार वो हमारे भारत के संविधान ने दिया है कि सबका सुनना है, करना अपने मन की है। ये निश्चित रूप से अपने मन में एक भाव रखना है। अभी हमारा जो यहाँ पर इतना बड़ा सुंदर कार्य, इतना बड़ा भवन वगैरह है, राव किशन सिंह जी का, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतें कितनी प्रकार की आती ही रहती है, परंतु वो जो है वो सहज में ले लेते हैं। कल हम लोग जब जीप में बैठे थे, हमने बोला कि ये बहुत अच्छा दिव्या, तो बहुत पसंद थे, वो बहुत खुशी थी उनके मन में, परंतु जब कह रहे थे कि ये सब माता की और संतों की कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ, व्यक्ति के अंदर में कर्ता भाव अगर नहीं आएगा तो निश्चित रूप से जो है वो सब कार्यों को कर लेगा। कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनी के रंग किसी पे डालकर देखो, किसी के हृदय की चुभन भी हुई कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो जीवन में कभी कभी कुछ मदद करना, किसी को भी अपना तरफ से जो है हमेशा से भाव रखना, ये हमारे संत लोग हैं, संतों का हमेशा समदृष्टि होती है। और देखिए हमारे पूर्वजों जिन्होंने भी जातियां बनाई, वो एक आप अभी देखते हैं, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि इस देश में जब 700 साल मुगलों का राज रहा, तो उस टाइम में बहुत जगह चौराहे वगैरह, लक्ष्य चौराहे, ये चौराहे वो होते थे। जब अंग्रेज आए तो होटल बन गया। और प्राचीन संस्कृति में हम लोग यहाँ पर धर्मशाला, पाकशाला, पाठशाला, वेदशाला, ये सब, तो ये नाम जो है परिवर्तन होते रहते हैं। अभी आप देखिए राजनीति में बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टियां, समितियां है बहुत सी। तो समाज में व्यवस्थित करने के लिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जातियां बनाई, वो सही बनाई। आज समितियां बनाते हैं, उसमें जातियां बनाई। तो जिस टाइम समय का अनुसार प्राचीन समय में जैसा था हमारे, वैसे ही जो प्राचीन समय में जो हमारा व्यवस्था थी, वो समितियां का अभी वर्तमान में समिति होती है। कोई भी चीज बुरी नहीं है, सब चीज अच्छी है, परंतु उसको केवल मन में मान लेना और कोई पूर्वग्रह से ग्रसित हो जाना, किसी चीज को लेकर अपने अंतःकरण में जो है मलिनता ले आना, तो आप मलिनाथ के धाम में बैठे हुए, ये मलिनाथ का भूमि है। और इसमें आपके अंदर में सारी प्रकारों का जो बोलते निर्वाण मोह जिसने अध्यात्म के विनवर्त का मैं धुंधे भी उदा सुख सके बेचते बड़ा पदते है। सब प्रकारों का धुंध को निवारण करके, सब प्रकारों कलेश को निवारण करके, जैसे कि कोई शीशा है उसके धूल आ जाए, उसमें भाप बन जाए तो वो शीशा फोटो साफ नहीं दिखता है,
तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है। अपने अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो बोलते हैं कि एवं चिंतितम तम तम प्राप्त निश्चितम। माँ भगवती ऐसा है कि जो भी आप चिंतन करेंगे, अब जो है अपने राव जी किशन सिंह जी जो भी इसमें संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में जो ये सोचेंगे वो पूर्ण होगा, क्योंकि इनके अंदर में कर्ता भाव नहीं है, कर्तव्य भाव है कि हमको करना है और माता जी ने इसी निमित्त जो है इस संसार में हमको भेजा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी कार्य अधूरे हैं वो भी पूरे होंगे और सभी संत महात्माओं का आपको आशीर्वाद है कि प्राण प्रतिष्ठा का भी समय हो रहा है, इसीलिए लंबा भाषण न देकर अपनी वाणी को विराम। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।